बाकी जो रैंक होल्डर्स हैं, 3 रैंक होल्डर आ गए, अब बाद बाकी जो 4 है उनको एकदम वेलकम आप लोग अच्छे से करिए। प्लीज कम। ऑन द पोडियम जिगीशा खेमका, रैंक नंबर 15, कमोदिनी रैंक नंबर 30, इट्स ओके, हनुमंसल रैंक नंबर 34, 38 एंड अक्षय गोयल रैंक नंबर 39। तो आप बताइए, अब आप लोग को इतना आसानी से जाने नहीं देंगे। रैंक वगैरह लाने का मतलब कुछ तो कॉमन पॉइंट्स निकलेगा। 5 रैंक होल्डर है, कुछ ना कुछ तो कॉमन निकलेगा। आयुष क्या बोला वो तो हम लोग को पता है, आप लोग को नहीं पता आयुष क्या बोला? और सुबी क्या बोली वो भी पता होना चाहिए। ये लोग 5 जन क्या बोले पहले वो सुन लो। आप बताइए रैंक कैसे आएगा? ये तुक्का है कि बहुत ज्यादा हार्डवर्क है? हार्डवर्क, बहुत ज्यादा हार्डवर्क है, इसीलिए इन लोग इस पोडियम पे खड़े हैं। मतलब तुक्का से नहीं होता। इट्स नॉट दैट दे आर लकी एंड इट्स नॉट दैट कि टीचर का मेहनत है, एकदम नहीं। हम तो सबको पढ़ाते हैं, सबका तो रैंक नहीं आया। मतलब द एंटायर 100% क्रेडिट ऑफ द स्कोरिंग द रैंक गोज टू देम। और कोई एंटायर 100% हम लोग का नहीं है, सर का 50 है, हम लोग का 50 है। सब ठीक है, वो आपका बड़प्पन है, मॉडेस्ट हो रहे हैं बच्चे, मॉडेस्ट हो रहे हैं। मतलब अभी हम रो देंगे ऐसे मत बोलिए। मॉडेस्ट हो रहे हैं, दे आर बीइंग मॉडेस्ट। बट टेल मी वन थिंग, कोई भी टीचर सारा सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा रहा, बट ये बेचारे बच्चे तो सारा ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सभी में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सभी में अच्छा परफॉर्म करके रैंक ला रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो आई एम ब्लेस्ड कि दे स्टडीड फ्रॉम मी, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच देम। इट्स आई एम ब्लेस्ड, नॉट यू गाइज, दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच देम। और इस बैच में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, भयानक स्टूडेंट्स हम देखते हैं, जिनमें हम देखते हैं रैंक का पोटेंशियल। नाम नहीं बताएंगे, बॉडी लैंग्वेज से समझ जाओ जिससे हम जो एक्सपेक्ट करते हैं। बट ट्रिमेंडस हार्डवर्क चाहिए, ट्रिमेंडस हार्डवर्क। मतलब हम फील कर सकते हैं कि तुम लोग क्या फील कर रहे हो, बिकॉज आई हैव ऑल्सो टेस्टेड द रैंक्स माई सेल्फ। अभी इन लोग का बात करने वाले हम। रैंक 15, सारा पोल खोल दें आपका। 100% क्रेडिट जो है इनको इस मुकाम पर पहुंचाने का इनके पापा को जाता है। मेरी मम्मी को हम क्रेडिट देते हैं, बट यू नो व्हाट, इवन शी स्टॉप टीचिंग मी इन क्लास 8 और 9। इज योर फादर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? नो। डज योर फादर नो एवरी सब्जेक्ट ऑफ योर्स? या। डिड ही टीच यू? यस। वो खुद पढ़ करके पढ़ाते थे आपको? यस, जो भी डाउट होता सब क्लियर करते थे। बताओ, मतलब in spite of not being a chartered accountant, he has himself undergone the same torture that we undergo. And हमारा तो मिशन है कि हमको अच्छा पढ़ना है, अच्छा करियर बनाना है। उनका देखो, उनका तो मतलब दंगल के पापा हैं वो। मतलब हम लोग को स्टोरी बनाना चाहिए। गजब, मतलब गजब। कंटिन्यूअस एफर्ट चाहिए स्टार्टिंग से ही। लास्ट 3 मंथ्स में, लास्ट 2 मंथ्स में कुछ नहीं हो रहा स्टार्टिंग से। और पीएमएसएम इज द मस्ट, वो जरूरी है। इन लोग भी क्या बोल रहे हैं, पूरा प्रैक्टिस मैनुअल कवर करो। तो एक चीज समझ जाओ, बिना प्रैक्टिस, हम आपको पहले ही बोल चुके हैं, बिना प्रैक्टिस मैनुअल सॉल्व किए आप एग्जाम में नहीं बैठेंगे। चाहे कोई भी टीचर बोल दे पूरा प्रैक्टिस मैनुअल कवर है, चाहे हम बोल दें। आपने देखा प्रैक्टिस मैनुअल खोल करके, तो कम से कम कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना, जब आप देखे होंगे कि हाँ अब तो मैट वगैरह सब चेंज हो चुका है। अब ये वाला मैट आ चुका है। आप लोग को तो ब्लैक एंड व्हाइट वाला मैट मिला होगा, एक कलर्ड मैट मिला होगा लॉ का और एक ब्लैक। अब 3 मैट आ गए लॉ के। मतलब इन लोग पढ़े नहीं पढ़े, हम तो पढ़ा देते हैं प्रैक्टिस मैनुअल। पूरा प्रैक्टिस मैनुअल छापा मारा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट में 112 क्वेश्चन हम लोग क्लास में सॉल्व किए होंगे, तो अलग ही है। तो फिर भी हम चाहे बोले प्रैक्टिस मैनुअल कवर्ड है, आप फिर भी प्रैक्टिस मैनुअल खोलो तो सही यार। समझ आया? खोलोगे टैली हो गया, अच्छा बात है, नहीं टैली हो पढ़ लेना, लेकिन टैली हो जाएगा।
जिन लोग खोला होगा उन लोग को पता होगा। हाथ जोड़ो जिन लोग खोला है प्रैक्टिस मैनुअल। फुल हैंड, वाओ सुपर्ब। देखो अवेयरनेस देखो आजकल। फुल हैंड जिन लोग प्रैक्टिस मैनुअल खोला है, टैली हुआ? होना ही है। वन्ना चांडक, हाँ। हम एक चीज बोलेंगे दैट शुरू से क्लासेस हम बिल्कुल मिस नहीं किए थे। एंड अनलेस कोई इमरजेंसी हो कभी क्लासेस मिस नहीं करते थे। हाँ, बैकअप से रहता ही है हमेशा। एंड नोट्स एकदम अप टू डेट रखते थे। एंड एज जिगीशा बोली कि शुरू से हमेशा से पढ़ना रहता है। लास्ट 2 महीना में कुछ नहीं होने वाला है। 71 खुद को तो अच्छा लगता ही है। एंड जो दूसरे के मतलब तुम्हारे पेरेंट्स के जो होते हैं सब चेहरे पे जो हैप्पीनेस तुम लोग देखोगे, वो लोग, हमको लगता था तो एग्जाम हम दे रहे हैं पर पढ़ पूरा मेरा फैमिली रहा है। मतलब दे वर ऑल्सो इन्वॉल्व समवेयर और दी अदर। और तुम लोग मतलब ये नहीं है कि मतलब लास्ट में 1 मंथ या 2 मंथ पढ़ने से हो जाएगा, स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा। एंड ये है कि प्रैक्टिकल को करते रहो। बहुत जन का हम देखा है थ्योरी दे आर नॉट वेरी स्ट्रांग, बट दोनों तुम लोग को संग में करना है। और एक दिन ये नहीं कि पूरा प्रैक्टिकल लेके बैठ गए या एक दिन खाली थ्योरी लेके बैठ गए, दोनों का हमेशा कॉम्बिनेशन करके पढ़ना चाहिए, तभी तुम दोनों रिटेन कर पाओगे। एक दिन अगर थ्योरी किया, मतलब तुम लोग का टारगेट होता है 5 दिन चलो खाली थ्योरी कर लेते हैं, फिर 5 दिन नेक्स्ट सब्जेक्ट कर लेंगे और बाद में वापस 30 डेज बाद रिवाइज करेंगे, फिर क्या होता है सब भूल जाते हो। फिर बाद में टेंस हो जाता है एग्जाम के पहले, यार रिविजन ही नहीं किया। एंड बहुत सारे पेपर जैसे टैक्स में तुम लोग सबको ही टेंशन होगा कि यार नहीं होता, यार करते भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें रिविजन इतना, सिलेबस इतना वास्ट है उसका, उसमें कम से कम प्रॉपर तुमको प्रैक्टिस चाहिए। यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस, वो भी चाहे उसमें तुम्हारा थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो, यू नीड अ रिटन प्रैक्टिस। तो उसको कम से कम 5 टाइम्स तो हम बोलता है करना चाहिए। एंड पीएम इज, तो तुम लोग अगर अभी से ही एफर्ट्स दो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। एंड ऐसे ही बहुत लोग बोलते हैं कि 16 आवर्स पढ़ना चाहिए अगर तुम लोगों को अच्छे से चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोग जो टाइम पढ़ रहे हो उस टाइम तुम लोग पढ़ो ही, मतलब कि क्वालिटी टाइम हो वो। ये नहीं कि बुक्स खुला है सामने पर माथे में कुछ नहीं जा रहा है, 16 आवर्स पढ़ लिया, वो पढ़ाई नहीं होती है। चाहे दिन में 10 आवर्स ही पढ़ो पर वो पढ़ा हुआ कुछ रिटेन करो, यही है मोटो बस। नो गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। हम यही बोलेगा कि सीए में खाली हार्डवर्क चाहिए और प्रैक्टिस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे बहुत लोग को लगता है कि ये तो होशियार है तो इसका आना ही था रैंक, लेकिन ऐसा एकदम नहीं है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन लोगों का शायद ये फील्ड भी नहीं था, और जैसे इनके पिताजी वो खुद इनको पढ़ाए। तो आप अगर मेहनत करो और प्रैक्टिस करो तो आपका अच्छा मार्क्स तो डेफिनेटली आएगा। तो ऐसा कुछ होता नहीं होशियार है। तो बहुत लोग अगर होशियार होते भी है, उनको लगता है कि हम तो होशियार है, क्लियर होना ही है, उस कॉन्फिडेंस में लोग फेल भी हो जाते हैं। और प्लस आप लोग को स्मार्टली स्टडी करना होगा। बहुत बार जैसे 10 to 12 आवर्स आप लोग पढ़ रहे हैं और कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं तो उसका कोई यूज नहीं है। जब आप पढ़ते हैं आपको एक साइड में, जैसे हम ये करता था, एक नोट्स कॉपी तो होना ही चाहिए। जो आपने पढ़ा उसको शॉर्ट में अपने वर्ड्स में लिखिए और फिर उससे आप पढ़िए, तो उससे क्या आपको एकदम पिक्चर की तरह एकदम याद हो जाएगा, तो उससे बहुत इजी होता है पढ़ने का। थैंक यू। मैं बोलना चाहूंगा कि हमें प्लान करके पढ़ना चाहिए। जैसे डिवाइड करके पढ़े कि इतना दिन ये पढ़ेंगे, वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, और एक दिन में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि पूरा दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो लेटर आवर्स में एफिशिएंसी एकदम घट जाता है, बोर लगता है, मन ही नहीं करता और आगे पढ़ने का। मतलब की takeaways that you are having is plan your study. You need to plan your study. बिना प्लानिंग के नहीं होगा, प्लान करना पड़ेगा। और अभी भी लेट नहीं है, 3 महीना में हो जाएगा। हाँ, 3 महीने में पढ़ने से रैंक आ जाएगा। अभी अगर ट्यूशन सारा कंप्लीट किया हुआ हो, हाँ एग्जाम्पल है, 3 महीना में ही किया। तो मतलब टर्म डेफर करके रैंक है, ये जरूरी नहीं है।
अब 9 महीना यार अभी कौन पढ़ेगा यार, बाद में पढ़ेंगे। ऐसे लगते लगते महीना निकलते जाते हैं, 3 महीना बाद पहले फिर आंख खुला यार अब क्या हो गया, तो पूरा टाइम निकल गया हो। और अभी आपका इनर्शिया ऑफ मोशन है। हाँ, अभी तो पूरा इन लोग को आदत है खटनी करने का, धूप में तप तप करके एकदम सोना हो चुके हैं, तो अब लगे रहो, एकदम हो जाएगा। और रूटीन बना करके पढ़ना, ये पहला बात। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि एक दिन में एक सब्जेक्ट ना पढ़ना, एक दिन में 2 या 2 से ज्यादा से 2 सब्जेक्ट ठीक रहेगा इन लोग के लिए। 2 सब्जेक्ट, एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी, और फिर अगला दिन दूसरा 2 सब्जेक्ट नहीं, ऐसा नहीं। जो 2 सब्जेक्ट उठाए उसको कुछ सब्सटेंशियल पोर्शन कवर करो। हम इन लोग को पॉइंट्स लिखवा रखे हैं, विश्वास नहीं करेंगे। हाउ टू सिक्योर अ रैंक, किसी के पास है वो यहाँ पर? हाउ टू सिक्योर अ रैंक संडे बैच को लिखवाए थे, वो आज सैटरडे बैच है। बाई चांस अगर किसी के पास है तो पास करना। तो आप देखिए वो सब आप लोग में कॉमन था क्या? बाई चांस को संडे बैच का आ रखा है यहाँ पर? हाँ, कैसे लाया था? हम भी तो अपने एक्सपीरियंस शेयर किए होंगे ना। ये है ना पॉइंट नंबर 1, आंसर टू स्टार्ट फ्रॉम न्यू पेज। एक जो आंसर रहेगा वो तो नया पेज से स्टार्ट करना, नहीं तो एग्जाम ने छोड़ दे अगर बाई चांस चेक करना तो। नो सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन। आपने क्या क्वेश्चन 1 2 3 फॉलो किया था क्या? कुछ बच्चे संकी हो जाते हैं, जो पहले आता है वही सीक्वेंस फॉलो नहीं करना है। राइट द बेस्ट आंसर फर्स्ट, ऑब्वियस सा बात है, ये तो कोई स्कूल का टीचर भी आपको बताएगा। आपने जो इनोवेशन का टैलेंट है वो करना ही नहीं है, और करना भी है तो एकदम लास्ट में। पेपर छोड़ना है क्या? नहीं। थोड़ा बहुत इनोवेशन आपने किया था क्या लास्ट में? हाँ करना पड़ता है। मतलब अब चीज समझो ना, अब मान लो 4 नंबर का इसको नहीं आता और इसने लास्ट में इनोवेशन, 4 में 1 तो एग्जामिनर इतना अच्छा अच्छा आंसर लिखा है, बोलेगा अब कौन मेहनत करेगा यार, 4 में 3 तो डिजर्व करती ही होगी बच्ची। ऐसा भी हुआ होगा। साइकोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये बताया हुआ है, नो लिविंग ऑफ एनी क्वेश्चन, इट्स अ क्राइम टू लीव एनी क्वेश्चन। आपने अकाउंट्स में अगर छोड़ा तो 96 आता क्या आपका? 97, 96। ड्रॉ लाइन आफ्टर एवरी आंसर, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स, बिकॉज ओनली 1 पेन इज अलाउड। आपने 2 पेन 3 पेन यूज किया क्या? इंस्टीट्यूट बोलता है केवल 1 ही पेन अलाउड है। अब आप ऐसा ढंग से अगर लिखेंगे, कोई एग्जामिनर को इंटरेस्ट ही नहीं आएगा आपका पेपर चेक करने में। तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करना चाहिए। बोलिए। सब हेडिंग्स को अंडरलाइन करते थे कैपिटल लेटर्स में लिख के। सेक्शंस के ऊपर क्या विचार है? मुझे तो सारा याद नहीं हुआ, इम्पोर्टेंट थोड़ा बहुत। जो कॉन्फिडेंट हो बस वही लिखो, गलत सेक्शन कभी नहीं। तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये लिखवाया, डोंट राइट रॉन्ग सेक्शंस। बच्चे सोचते हैं एग्जामिनर बेवकूफ है, कुछ भी सेक्शन नंबर लिख दो, बोलेगा अरे सेक्शन नंबर लिखा है। उसके पास तो भाई रेफरेंस है, वो तो बुक खोल करके चेक कर रहा है, उसको जो सजेस्टेड आंसर मिला है वहीं से वो चेक कर रहा है। एंड रीडेबल हैंड राइटिंग होना चाहिए। आपको एहसान तो कर नहीं रहे हैं एग्जाम दे करके कि वो अपना आंख फोड़ करके तुम्हारा पेपर चेक करेगा, तो हैंड राइटिंग शुड बी लेजिबल। और इसके अलावा कुछ और टिप? ऑलमोस्ट सारा हो गया। अब अभी भी अगर आप मोटिवेट नहीं हो रहे और पढ़ नहीं रहे और रैंक नहीं ला रहे हैं, तब तो भगवान ही बचाए। हाँ, जैसे कि लास्ट मंथ एग्जाम के 1 मंथ पहले मैंने सारे मतलब सोशल मीडिया जो भी थे सबसे एकदम आउट। तो बहुत फ्रेंड्स लोग बोलते हैं यार क्या आईपीसीसी ऐसा क्या है तेरा, जो लोग नहीं जानते इसके बारे में, इसकी वजह तो फ्रेंड्स लोग को छोड़ दोगी, स्कूल फ्रेंड्स ये सब तो लोग बोलते रहेंगे, पर जो रिजल्ट आता है बाद में, जो फ्रूट्स मिलता है इसका, अब वो लोग खुद आके बोलते हैं यार तेरा तो रैंक आ गया। मतलब अब ग्रेट फील हो रहा है ना उनको भी, यार मेरी फ्रेंड का रैंक आया। तो लोग कुछ भी बोले, तुम अगर अंदर से डिटरमाइंड हो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या पाना है, क्या व्हाट यू वांट टू अचीव, तो लोगों का जो भी है ओपिनियन उसमें मत जाओ। तुमको जो मन में है, जो अचीव करना है उस पर फोकस करो, एंड डेफिनेटली तुम लोग का जो एफर्ट्स है वो फ्रूट्स देगा तुमको। स्टूडेंट का क्वेश्चन है, समटाइम्स वी फील बर्नड आउट, पूरा बर्न आउट हो गया और नहीं यार एग्जॉस्टेड, अब छोड़ दो। छोड़ना बहुत आसान लगता है rather than पढ़ना।
हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं हम क्या किया था। जो मेरा मेन मोबाइल था उसको हम रखता था एयरप्लेन मोड में, और मेरा दूसरा दादी जी का सिम में हम अपना वो नंबर को डेफर नहीं मतलब कॉल ट्रांसफर कर देता था। और जैसे रात को जब बहुत पढ़ लिया और बोर हो गया तो जैसे यूट्यूब में जैसे कॉमेडी चैनल्स हुआ, यहाँ कोई इम्प्रैक्टिकल जोकर्स देखता है? कोई भी नहीं देखता। वो एक्चुअली बहुत अच्छा एक बहुत कॉमेडी शो है उसका, हाँ वो मेरा फेवरेट था। तो वो सीजन 5 चल रहा था उस समय, तो वो तो भी हम टाइम निकाल के वो देखता था, क्योंकि उससे बहुत बहुत तुम काम हो जाती हो एग्जाम के पहले, कुछ कॉमेडी देखती हो या कुछ इस टाइप का, तो बहुत ही रिलैक्सिंग रहता है। तो हम वो करते हैं। अभी मत स्टार्ट करना। उसके लिए सेल्फ नोट्स बेस्ट है, उससे अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि तुम अपना ही समझा हुआ चीज तुम शॉर्ट में लिखते हो और एग्जाम के पहले तुम उसको एक बार देख भी लेते हो तो तुमको सब याद आ जाता है। तो उसके लिए वही है। तो डेफर किया। तो प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऑडिट में मेरे को सर ने इतने अच्छे से पढ़ाया था, अभी तक मुझे ऐसे का नंबर्स याद है। मतलब तुमको टाइम देना ही नहीं ऑडिट में। तो सेल्फ स्टडी के लिए ज्यादा टाइम देना नहीं, कि मैं तो क्लास में ही मेरे ऐसे लगता है पूरा लर्न कर लिया मैंने ऑडिट में। तो ट्यूशंस का थोड़ा बहुत तो एडवांटेज रहता ही है कि हम क्लास में तुम लोग के पीछे पढ़ पढ़ करके याद करवा देते हैं। तो पहले समझाते हैं फिर याद कराएं, नहीं तो फिर बोलेगा अरे रटा दिया। अच्छा, एग्जाम में याद करके लिखना पड़ेगा पहला बात, मन से तो लिख नहीं सकते आप। सुपर्ब, मतलब दे हैड अ वंडरफुल सेशन विद यू गाइस, ऑसम।